जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी 2024 के प्री एग्जाम के सी सेट इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को स्टार्ट करते हैं। दिया द फ्रेज फेरिक विक्ट्री स्टैंड्स फॉर। जो फेरिक विक्ट्री है इसका मतलब क्या होता है? तो फेरिक विक्ट्री का मतलब होता है ऐसी जीत जो बहुत ज़्यादा नुकसान होने पर आई हुई है, मतलब बहुत हाई कॉस्ट पे आपको जीत मिली है। देखिए, इजली विक्ट्री नहीं होगा, ऑनेस्ट विक्ट्री ये भी नहीं होगा, विक्ट्री एट अ हाई कॉस्ट, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 32 है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू वेनरेट। वेनरेट के अपोजिट क्या? तो वेनरेट जो होता है, वेनरेट का मतलब होता है रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट है। ऑनर बाई हो गया, तो ये वेनरेट होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कंडेम्ड। देखिए यहाँ पे कंडेम्ड क्यों होगा? क्योंकि रिस्पेक्ट तो पहले ही दिया, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। सेवेयर मतलब अत्यंत तीव्र होता है, ये नहीं होगा। और इनिशिएट मतलब प्रारंभिक, ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कंडेम, बिल्कुल सही उत्तर है बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 33। 33 नंबर का प्रश्न क्या दिया? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। विदाउट योर हेल्प ही कैन डू नथिंग, आपकी मदद के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। विदाउट योर हेल्प व्हाट कैन ही डू, ये नहीं होगा, है ना। अनलेस यू हेल्प हिम ही कैन डू नथिंग, तो ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 34। 34 नंबर का प्रश्न क्या है? आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये जो वर्ड अंडरलाइन किया गया राउंड, इसका आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। देखिए सेंटेंस क्या है? द बॉयज रन अराउंड द ट्री। बच्चे पेड़ के चारों तरफ दौड़ते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे हैं, है ना, और पेड़ के चारों तरफ, ये आपका एक तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? ये नाउन है ना। द ट्री भी क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे आपने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में डेफिनेशन पढ़ा होगा प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्लेस होता है और इसका रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ दिखाता है। तो जो राउंड है ना, ये द ट्री, मतलब यहाँ पे नाउन के पहले प्लेस हुआ है और इसका रिलेशन द बॉयज से दर्शा रहा है। तो यहाँ पे एकदम सेटिस्फाइड हो रहा है प्रीपोजिशन के लिए, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 35। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज। टीचर ने मतलब बॉयज को क्या किया? ये बोला है कि आपको चुप रहना। देखिए द टीचर सेड दैट द बॉयज, देखिए यहाँ पे सेड दैट द बॉयज ये नहीं होगा, तो यहाँ पे पहला नहीं हो पाएगा, है ना। टीचर ने कॉल्ड किया, ये भी नहीं होगा, है ना। टीचर, देखिए टीचर क्या करेंगे? अर्ज करेंगे, ऑर्डर देंगे, ये होगा। यहाँ पे कमांडेड, ये भी नहीं होगा। तो डायरेक्टली आपको पता चल रहा है द टीचर अर्ज द बॉयज टू बी क्वाइट, बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 36। 36 में क्या दिया? कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द सुटेबल अल्टरनेटिव्स, है ना। यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं जिसके साथ आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द सन आस्क्ड हिज मदर इफ ही, मतलब लड़का अपनी माँ से पूछता है कि इफ मतलब यदि, ही कैन गो आउट है। देखिए इफ लगा है तो इफ के साथ कैन नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, है ना, डिड भी नहीं आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सीधा सीधा हो जाएगा ही माइट गो आउट, विकल्प बी इसका बिल्कुल सॉरी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 37। 37 में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको इस ब्लैंक को फिल करना है। देखिए इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट माई बिलोंगिंग्स, मतलब मेरे जो बिलोंगिंग्स है उसके साथ, मतलब यहाँ पे पार्ट क्या होगा? तो पार्ट विथ आएगा कि फ्रॉम आएगा कि अवे आएगा कि ऑफ आएगा? देखिए पार्ट ऑफ, ये पार्ट अवे दोनों तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो पार्ट विथ हो जाएगा। मतलब पार्ट विथ का मतलब अपने बिलोंगिंग। देखिए पार्ट विथ एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका अर्थ होता है कि मतलब थोड़ी सी समस्या होना, है ना। तो यहाँ पे मतलब सॉरी पार्ट विथ मतलब के साथ, माफ कीजिएगा, के साथ होगा। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट विथ माई बिलोंगिंग्स, मतलब ये मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है कि अपने बिलोंगिंग्स के साथ क्या किया जाए, मतलब पार्ट विथ हुआ जाए, हिस्सा लिया जाए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 38। 38 नंबर का प्रश्न यहाँ पे क्या है? पिक आउट द सिनोनिम्स ऑफ एरोडाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। एरोडाइट का जो सिनोनिम्स है पर्यायवाची, इसको आपको चूज करना है। तो एरोडाइट का जो मतलब होता है, एरोडाइट का मतलब होता है स्कॉलर। स्कॉलर मतलब जो विज्ञान से जुड़ी चीजें है ना, स्कॉलर हो गया, नॉलेजेबल हो गया, है ना, ये सब चीजें होती है। तो देखिए एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब नहीं होगा, है ना। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? किसी काम को पूरा करना, है ना। एक्सपांस मतलब प्रशस्त होता है, लागू हो गया, है ना। सेटल ये भी नहीं होगा। तो एकेडमिक, एकेडमिक का जुड़ाव क्या है? साइंस से है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। नॉलेज से जुड़ाव है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर का क्वेश्चन क्या है?
चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है हु किल्ड द स्नेक। देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हु किल्ड द स्नेक, सांप को किसने मारा, ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, है ना। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब वाज मिलेगा, क्योंकि स्नेक क्या है, सिंगुलर। देखिए पहले में वाज ये हो सकता है, दूसरे में वाज है, तीसरे में वाज है, देखिए चौथे में वाज नहीं तो पहले एलिमिनेट हो गया, चौथा एलिमिनेट हो गया। अब इन बचे हुए 3 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। अब देखिए आपने हु का रूल पढ़ा होगा, हु के साथ हमेशा बाई हुम आता है, तो देखिए यहाँ पे बाई हुम नहीं लगा तो ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि बाई हुम नहीं है ना। हु जो सब्जेक्ट होता है जब इसको आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको हुम मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए बाई हुम जैसा कुछ नहीं दिख रहा तो ये भी एलिमिनेट हो गया। आपने एलिमिनेशन मेथड से इसको आसानी से कर लिया। अगर कभी भी आपको ऐसी चीजें नहीं आती तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते। देखिए बाई हुम वाज द स्नेक किल्ड, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, विकल्प बी। क्वेश्चन संख्या 40 क्या दिया यहाँ पे, देखिए ये चलिए देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ क्या करना है, इस ब्लैंक को फिल करना है। आई ट्राइड टू हेल्प हिम, फिर यहाँ पे एक गैप दिया है, द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे कौन सा मतलब विकल्प भरा जाएगा, आई ट्राइड टू हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की। एट का कोई सेंस नहीं दिख रहा है, फ्रॉम मतलब अलगाव के लिए होते हैं, ऑफ भी नहीं आएगा, टू है ना, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प बी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 41 है ना। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 41 टू 45, 41 से 45 के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है। क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। आपको पैसेज को पढ़ना है और इसके आधार पे उन प्रश्नों का उत्तर देना है जो दिया गया है। तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं पैसेज क्या है। देखिए पैसेज को आपको आराम से पढ़ना है। स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, स्पीच जो होता है मतलब जो भाषण होता है, जो स्पीच दिया जाता है, इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, ये एक बढ़िया आशीर्वाद है। बट इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कर्स, लेकिन ये अभिशाप भी बन सकते हैं। फॉर वाइल इट हेल्प्स अस टू मेक आवर इंटेंशंस एंड डिजायर नोन टू आवर फेलोज। देखिए फॉर विच, क्योंकि इट हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करता है, टू मेक आवर इंटेंशंस एंड डिजायर्स, कि अपनी इच्छाओं और भावनाओं को पहुंचा दिया जाए। नोन टू मतलब पहुंचा दिया जाए, आवर फॉलोज जो हमें मतलब हमें फेलोज हैं, जो हमें जानने वाले हैं, उनके पास पहुंचा जाए। It can also, if we use it carelessly, make our attitude completely मिसअंडरस्टूड। अगर हम इसको ना केयरलेसली यूज करते हैं तो हमारे मतलब जो एटीट्यूड है, जो भावना है, उसको मतलब मिसअंडरस्टूड करा देगा। फिर आगे अ स्लिप ऑफ टंग, अगर आपकी जुबान थोड़ी सी फिसलती है। द यूज ऑफ एन अनयूजुअल वर्ड, अगर आप कुछ असाधारण शब्दों का प्रयोग करते हैं। आर ऑफ एन एम्बिगुअस वर्ड, या फिर आप कोई एम्बिगुअस का मतलब होता है द्विअर्थी, मतलब आप कुछ अस्पष्ट बोलते हैं, तब क्या होगा। एंड सो ऑन, अगर इस प्रकार कुछ होता है। मे क्रिएट एन इनेमी, यह आपको एक शत्रु दे देगी। वेयर वी हैड होप टू विन अ फ्रेंड, जहां हम एक मित्र बनाने के उद्देश्य से गए थे। मतलब देखिए बोला जा रहा है जो स्पीच है ना, स्पीच एक अच्छी चीज है। अगर आप स्पीच देते हैं या मतलब आप अपने भावनाओं को, अपने विचारों को अपने जानने वाले लोगों के पास तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक तरीके से अभिशाप भी। क्यों अभिशाप है कि अगर आप कभी केयरलेसली बोल देते हैं कुछ, है ना, अगर मान के चलिए कुछ मिसअंडरस्टूड हो जाता है, आप कहना कुछ और चाहते थे, सामने वाले ने कुछ और समझ लिया, या फिर आपने कुछ अनयूजुअल वर्ड बोल दिया, तो जहां आप मित्र बनाने के चक्कर में गए थे ना, वहां पे आपको एक शत्रु मिल जाएगा। फिर आगे है अगेन पुनः, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज डिफरेंट वोकेबुलरीज एंड द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन में स्ट्राइक एन अनएजुकेटेड लिसनर एज पंपस। देखिए बोला जा रहा है कि जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, मतलब उनके शब्द अलग अलग हैं। जैसे अगर एक साधारण स्पीच है जो पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा दिया जा रहा है, तो जो अशिक्षित व्यक्ति मतलब अनएजुकेटेड है, श्रोता है, उसके लिए क्या होगा, उसको एकदम पंपस लगेगा, एकदम बेकार सा लगेगा। आगे अनविलिंगली वी मे यूज अ वर्ड विच हियर्स अ डिफरेंट मीनिंग टू आवर लिसनर फ्रॉम व्हाट इट डज टू मेन ऑफ आवर ओन क्लास। देखिए ये बोला जा रहा है कि अगर आपको मतलब ये करना है ना, तो आपको देखिए जो लिसनर है ना, लिसनर के क्लास का ही आपको मतलब स्पीच देना पड़ेगा जैसा वो सुनना चाहते हैं। दस स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट टू यूज लाइटली विदाउट थॉट। मतलब ये बोला जा रहा है कि स्पीच ना ऐसा नहीं कि आप बिना सोचे समझे आराम से इसको यूज कर लीजिए, बट वन विच डिमांड्स केयरफुल हैंडलिंग। मतलब इसकी डिमांड है ना कि स्पीच आपको देना है तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक इसे हैंडल करना है। ओनली अ फुल विद एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड्स ऑफ कंडीशंस ऑफ मैन। मतलब यहाँ पे इसका जिक्र किया गया। तो आपको पैसेज पूरा समझ में आ चुका है, स्पीच के बारे में बोला गया। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पे बनेंगे और आपको इसका उत्तर कैसे देना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। द बेस्ट वे टू विन अ फ्रेंड इज टू अवॉइड। अगर आपको फ्रेंड बनाना है, मतलब आपको दोस्तों को जीतना है ना, तो आपको किस चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा। तो इस पैसेज में जिक्र किया गया था कि आपको केयरलेसली नहीं बोलना है ना, और इसके साथ देखिए मिसअंडरस्टूड नहीं कराना है, या और न ही आपको ना एम्बिगुअस वर्ड बोलना है। एम्बिगुअस मतलब द्विअर्थी। तो इस विकल्पों में से देखेंगे तो यहाँ पे दिया है एम्बिगुअस इन स्पीच, है ना। आपको अवॉइड क्या करना है कि आपको कोई भी द्विअर्थी स्पीच नहीं देना है, मतलब स्पष्ट एकदम बताना है, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए।
अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 42 नंबर का है, वाइल टॉकिंग टू एन अनएजुकेटेड पर्सन वी शुड यूज, हम मतलब किसी अनएजुकेटेड पर्सन से बात कर रहे हैं तो हमें कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। देखिए ऑर्डिनरी नहीं, देखिए यहाँ पे बोला गया था लास्ट में ना कि किसी को आपको स्पीच देना तो जिस वोकेबुलरी का वो प्रयोग कर रहा है उसी का आपको करना चाहिए, तो हिज वोकेबुलरी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे, इफ वन यूजेस द सेम स्टाइल ऑफ लैंग्वेज विथ एवरी वन साउंड, देखिए अगर आप एक ही जैसे मतलब शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लोग आपको क्या समझेंगे, देखिए एकदम लास्ट लाइन में जिक्र किया गया था कि आपको मूर्ख समझेंगे, तो यहाँ पे फुलिश हो जाएगा विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर का क्वेश्चन है, स्पीच बिकम्स अ कर्स इफ इट, स्पीच जो है ना ये अभिशाप बन जाता है, तो कब अभिशाप बन जाता है, देखिए जब हर्ट्स अदर, ऐसा जिक्र नहीं किया गया था, लीड्स टू केयरलेसनेस है ना, देखिए ये भी कोई विशेष दबाव नहीं दिया गया था, क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग बन गया तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिशाप बन जाएगा, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पीच इज अ गिफ्ट, स्पीच आपके लिए एक गिफ्ट है कब, इफ इट क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्रिएट्स कंटेंशन, तो ये नहीं हो पाएगा है ना, कम्युनिकेट्स आवर मीनिंग क्लियरली टू आवर फेलोज, मतलब हमारे जो मतलब फीलिंग्स है ना उसको हमारे जानने वालों के पास एकदम अच्छे से पहुंचा दे, तो ये विकल्प बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच, यहाँ पर एक डायरेक्ट स्पीच दिया गया, इससे आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट निकालना है। जॉन लुक्ड एट ताजमहल एंड सेड हाउ मैग्निफिसेंट, जॉन ने ताजमहल को देखा और बोला कितना मैग्निफिसेंट है, देखिए जॉन लुक्ड एट ताजमहल एंड टोल्ड, देखिए यहाँ पे ये मैग्निफिसेंट मतलब ये दिखा रहा है कि कितना मनोरम मतलब कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, तो यहाँ पे वो आश्चर्य के साथ कहेगा है ना, तो इसमें आश्चर्य का जिक्र नहीं है, गलत हो जाएगा। जॉन लुक्ड एट द ताजमहल एंड एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज वेरी मैग्निफिसेंट, है ना, देखिए यहाँ पे सरप्राइज की बात किया गया, ये सही हो सकता है ना, और आगे देखते हैं, देखिए जॉन लुक्ड एट द ताजमहल एंड आस्क्ड, ये नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं होगा, तो विकल्प बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 47, यहाँ पे बोला गया करेक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपको इन एक्सप्रेशन को करेक्ट करना है। बहुत ही एज वेल हैज हिज सन वर प्रेजेंट, देखिए एक चीज याद रखिएगा, ग्रामर का एक रूल होता है, बहुत के साथ कभी भी एज वेल एज का प्रयोग नहीं किया जाता, एज वेल एज का प्रयोग नहीं किया जाता है, बहुत के साथ हमेशा एंड का यूज होता है, ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना। देखिए इसमें एज वेल एज के कारण ये एक्सप्रेशन गलत है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही एंड हिज सन वाज हो गया, देखिए यहाँ पे प्लूरल है और यहाँ पे सिंगुलर वाज आ गया, तो गलत हो गया है ना। बहुत ऑफ देम ही एंड हिज सन, देखिए बहुत ऑफ देम नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट बहुत ही एंड हिज सन वर प्रेजेंट, देखिए बहुत के साथ एंड लगा है, बिल्कुल सही है। देखिए ही एंड हिज सन प्लूरल है, तो यहाँ पर भी प्लूरल है, बिल्कुल सही है, विकल्प सी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 48, देखिए 48 में क्या दिया, ये दे रखा है चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है, एवरीवन लव्स हिम, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लव्स मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वॉइस में ये हमेशा होती है इज एम आर, तो यहाँ पे एवरीवन की बात है तो इज लगेगा, ही इज लव्ड बाय ऑल, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए ही लव्स, देखिए यहाँ पे ये तो एकदम नहीं होगा है ना, ही वाज ये भी नहीं होगा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे ही इज लव्ड बाई, यहाँ पे एवरीवन है तो यहाँ पे एवरीवन हो जाएगा, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ही इज लव्ड बाई एवरीवन। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 49 क्या बोल रहे हैं, सेलेक्ट द वर्ड एज एन एप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड्स वैंडल, है ना, वैंडल के लिए मतलब जो एप्रोप्रिएट मीनिंग है क्या होगा, तो देखिए वैंडल का मतलब ये होता है कि मतलब जो डिस्ट्रॉयर होता है, मतलब ऐसा समझिए जो नष्ट करने वाला है किसी चीज को, होलीगन हो गया, डिस्ट्रॉयर हो गया, ठग हो गया, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वन हु डिस्ट्रॉयज वर्क ऑफ आर्ट, मतलब जो आर्ट के वर्क को डिस्ट्रॉय करता है, और किसी भी ऑप्शन में डिस्ट्रॉय का मतलब जिक्र नहीं किया गया, तो यहाँ पे विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डिस्ट्रॉयर होता है, ठीक। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज 0 आवर, 0 आवर का मतलब होता है ना कि एकदम काम करने की घड़ी आ गई है, तो यहाँ पे 12 o'clock ये तो नहीं होगा, है ना। द आवर व्हेन एन ऑपरेशन बिगिंस, मतलब जब ऑपरेशन शुरू करने का समय आ गया, इसी को कहते हैं 0 आवर, विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया इंस्ट्रक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 51 to 55, 51 से 55 के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ने, एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो दैट, और मतलब ये जो क्वेश्चन इससे फॉलो करते हैं उसका उत्तर देना है ना। देखिए ट्रेवल इन यंगर सॉर्ट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, इन द एल्डर अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब यात्रा की बात की जा रही, जब यंगर्स के व्यू से देखा जाता है तो ये एजुकेशन का एक पार्ट होता है, और जब एल्डर्स के व्यू से देखा जाता है तो एक्सपीरियंस का। ही दैट ट्रेवल इनटू अ कंट्री बिफोर ही हैज सम एंट्रेंस इनटू द लैंग्वेज, अगर आप किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, मतलब कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ के लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको एंट्रेंस मतलब थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए।
गो टू स्कूल एंड नॉट टू ट्रेवल, दैट यंग मैन ट्रेवल अंडर सम ट्यूटर और ग्रेव सर्वेंट। मतलब जो यंगर्स हैं उनको किसी ट्यूटर या ग्रेव सर्वेंट के अधीन यात्रा करनी चाहिए। आई अलाउ वेल सो दैट he be such a one that hath the language and hath been in a country before, whereby he may be able to tell them what things are worthy to see in the country। मतलब वो जो उनका ट्यूटर होना चाहिए उनको उस देश के बारे में ना, मतलब उन चीज़ों के बारे में उसे पहले से पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन सी चीज़ देखने लायक है। वेयर दे गो, जहाँ पर वे जा रहे हैं। व्हाट एक्वेंटेंस दे आर टू सिक, मतलब कौन से पहचान को वो देख सकते हैं, मतलब किन चीज़ों के बारे में देखना चाहिए। व्हाट एक्सरसाइजेस आर डिसिप्लिन द प्लेस एल्डेड, मतलब वहाँ पे जहाँ जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पे कौन से नियम कानून कौन सी चीज़ें चलती हैं। फॉर एल्स यंग मैन सेल गो स्कूल गो हुडेड एंड लुक अब्रोड लिटिल, इट इज अ स्ट्रेंथ थिंग। अब देखिए आगे जिक्र किया जा रहा है कि बड़ी विचित्र बात है, मतलब स्ट्रेंथ थिंग्स है क्या, दैट इन सी ओएस, जब समुद्री यात्रा होती, वेयर देयर इज नथिंग टू बी सीन, जहाँ पर कोई चीज़ देखने लायक नहीं होती, बट स्काई एंड सी, मतलब सिर्फ आकाश और समुद्र को छोड़ करके। मेन शुड मेक डायरीज, वहाँ पे मनुष्य क्या करते हैं, डायरी बना लेते हैं। बट इन द लैंड ट्रेवल, जब वो जमीन की यात्रा करते हैं, वेयर इन सो मच टू बी ऑब्जर्व फॉर द मोस्ट पार्ट दे ओमिट, मतलब जब काफ़ी चीज़ें देखने लायक है तो ज़्यादातर चीज़ों को नेग्लेक्ट करते, ओमिट करते, ध्यान नहीं देते। एज इफ चांस वर पिटर टू बी रजिस्टर्ड देन ऑब्जर्वेशन, मतलब ऐसे चीज़ों में देखिए ऑब्जर्वेशन का जिक्र किया जा रहा है। लेट डायरीज देयर फॉर बी ब्रॉट इन यूज, द थिंग्स इज थिंग्स टू बी सीन एंड ऑब्जर्व आर द कोर्ट्स ऑफ प्रिंसेस, मतलब जिन चीज़ों पे ऑब्जर्व आपको करना चाहिए, कोर्ट ऑफ प्रिंसेस होना चाहिए। स्पेशली व्हेन दे गिव ऑडियंस टू एम्बेसडर, जब वो एम्बेसडर को मतलब कोई ऑडियंस दे रहे हैं। द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस के कोर्ट के बारे में बात किया जा रहा है। वाइल दे सिट एंड हियर केसेस, मतलब जब वो बैठ करके केसेस सुन रहे हैं। देखिए जब कभी भी ऐसे पैसेज आते हैं ना, तो पैसेज में ये नहीं है कि आपको पढ़ के पूरा उसका अर्थ निकालना है, आपको खाली उसका टोन समझना है, मतलब वो पैसेज कहना क्या चाहते हैं, है ना। उसके बाद आपके क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, हु टेल्स अबाउट द थिंग्स टू बी सीन इन द कंट्री वन इज ट्रेवलिंग, मतलब कौन बताता है उन देखे हुए चीज़ों के बारे में जो किसी देश में यात्रा करने जा रहे हैं। तो जो मतलब ट्यूटर होगा वही बताएगा, विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेवलिंग इन अ कंट्री, है ना। एक कंट्री में यात्रा करने के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ कंट्री, वहाँ के देश की लैंग्वेज को तो आपको जानना चाहिए, डायरी भी चाहिए, है ना। फिर आगे कंपनी ऑफ द पर्सन हु ऑलरेडी नोज द प्लेस, इसकी भी जरूरत है। कंपनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स, तो इसकी कोई विशेष जरूरत नहीं इस गद्यांश के अनुसार, इस पैसेज के अनुसार। विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है द ग्रेव सर्वेंट एकम्पनिंग द ट्रेवलर मस्ट हैव, मतलब जो यहाँ पे ग्रेव सर्वेंट का जिक्र किया जा रहा है, जो मतलब एकम्पनी दे रहे हैं, उसके पास जरूर से क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे, ऑलरेडी विजिटेड द कंट्री ऑफ द ट्रेवल, मतलब जिस कंट्री में वो लोग ट्रेवल करने जा रहे हैं वहाँ पे पहले से यात्रा कर चुका होना चाहिए, है ना। एक्विटेंस, यहाँ पे रेपुटेटेड पर्सन, इसका जिक्र नहीं किया गया, है ना। अंडरटेकन सी वर्ज, इसका भी जिक्र नहीं है। नॉलेज ऑफ कीपिंग डायरीज, इसका भी नहीं, तो विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अगर आएंगे तो वन शुड विजिट द कोर्ट्स ऑफ प्रिंसेस व्हेन द प्रिंसेस आर, मतलब देखिए एक मतलब किसी को भी क्या करना चाहिए, जब प्रिंस के कोर्ट में जाना चाहिए, कब जाना चाहिए। तो इस गद्यांश में जिक्र किया गया जब वो अपने मतलब जो एम्बेसडर थे उनको ऑडियंस कर रहा था, मतलब उनको सुन रहा था। तो विकल्प बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लिसनिंग टू एम्बेसडर। क्या हुआ, ये रहा लिसनिंग टू एम्बेसडर। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55, हु लर्न्स फ्रॉम ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग से कौन सीखता है, जो यंग मैन होते हैं, इस गद्यांश के अनुसार, इस पैसेज के अनुसार। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 56, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ड या क्लास ऑफ द वर्ड इंटरेस्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंस में ना इंटरेस्टिंग क्या है, देखिए दिस बुक, ये पूरी तरीके से सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, है ना। इस ये वर्ब हो जाएगा, इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है, तो इंटरेस्टिंग क्या एडजेक्टिव, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड, मतलब कौन सी चीज़ ऐसी है ना जिसका स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे देखिए होपफुल बिल्कुल सही, ट्रूली, देखिए यहाँ पे जो ट्रूली लिखा जाता है ना वास्तव में या सच में TRULY ऐसे लिखा जाता है, तो विकल्प 20 का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 58 का प्रश्न क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है ना, मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है कि
इसे मतलब इसमें क्या आंसर इसका बनेगा, देखिए यहाँ पे है पुट द क्लॉक इट इज 20 मिनट्स फास्ट, मतलब जो घड़ी है ना इसको 20 मिनट तेज है, इसको पुट करना है। देखिए अब पुट करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसमें कौन सा विकल्प भरेंगे, ये फ्रेजल वर्ब है। देखिए पुट अप की जब बात करते हैं तो पुट अप का मतलब होता है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट, मतलब किसी चीज का निर्माण करना, तो ये तो नहीं होगा है ना। पुट डाउन, अगर पुट डाउन की बात करेंगे तो ये होता है किसी चीज को समाप्त करना, अंत पर लाना, तो ये भी नहीं होगा। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना या रोक देना, ये भी नहीं होगा। पुट बैक का मतलब होता है रिशेड्यूल करना, मतलब जो घड़ी है ना उसको फिर से रिशेड्यूल कर देना चाहिए, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 59 यहाँ पे दिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भरना है। दिस पेन इज मच डॉट 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 देन दैट, है ना। यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, यहाँ पे आपको एडजेक्टिव का मतलब क्या वो ये जो एडजेक्टिव के डिग्री में देखेंगे, देखिए उसका फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले पॉजिटिव होता है, फिर कंपेरेटिव होता है, फिर सुपरलेटिव होता है। तो यहाँ पे कंपेरेटिव फॉर्म भरना है, तो देखिए मोर चीपर ये नहीं होगा, देखिए चिप चीपर चिपेस्ट, तो यहाँ पे विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये दोनों इसमें से कोई नहीं आएगा। देखिए द चीपर क्यों नहीं आया, क्योंकि द चीपर जो होता है द हमेशा सुपरलेटिव के साथ प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंसेस। द इंस्टीट्यूशन इज एज बैड एज इट कुड बी, है ना। द इंस्टीट्यूट इज द थ्रूली बैड, ये बिल्कुल सही हो जाएगा विकल्प ए।